गिरिराज जी, बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और आप कैंपेन में जगह जगह जा भी रहे हैं। इसी बीच आपने जो है कल एक बयान दिया जिस पर कि सबकी नजर गई। वो ये था कि अयोध्या तो बस झांकी है, उसके आगे आपने कुछ कहा नहीं। लोग इससे समझे क्या, किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? देखिए, आत्मनिर्भर भारत, जब हम बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो हम तेजस की बात भी करते हैं। हम 100 रक्षा मंत्रालय के उन सामानों को जो इंपोर्ट करते थे उसको रोकने की भी बात करते हैं। हम भारत के अंदर 370 धारा को हटा करके एक देश एक कानून लाने की भी बात करते हैं। हम राम को आराध्य, भारत की सांस्कृतिक आराध्य के रूप में मानते हैं। इसीलिए मैं सबको जोड़ करके मैंने इन सारे चीजों को रखने का काम किया है। तो आपने कहा कि जो है ये सभी बड़े मुद्दों की आप बात कर रहे थे, उसी में जो है सवाल ये है गिरिराज जी की आर्टिकल 370 को आपने खत्म कर दिया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। इसके साथ जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपकी पार्टी का रहा है पिछले कई वर्षों से, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उस पर आप भी काफी वोकल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार उस पर कहता रहा है। क्या वजह है कि अभी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई बात नहीं कर रहे हैं? देखिए, देश की जनता को इस चुनाव में केवल ये निर्णय नहीं लेना है कि एक कौन एमपी चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन एमएलए बनेगा। क्या कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 धारा को पहले लाएंगे? विपक्ष उनके साथ खड़ी है। क्या भारत के लोगों को ये भी सोचना होगा कि देश में उन नियमों को, उन कानून को जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भारत एक नहीं हो सका था, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे समाज के किसी वर्ग के लोग हों, जो गैर काश्मीरी थे, कश्मीर में रहते हुए लाखों लाख दलित, उन्हें वोट का अधिकार नहीं था, उन्हें नागरिकता नहीं थी। क्या ये कांग्रेस पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है? आरजेडी क्या मैसेज देना चाहती है? मैं यही कह रहा हूं, जब चाइना का सवाल आता, जब यही आरजेडी, जब पुलवामा अटैक हुआ था, जब भारत का सैनिक स्ट्राइक किया था सर्जिकल, तो ये लोग सबूत मांग रहे थे। आज क्या स्थिति है? पाकिस्तान के संसद में उनके मंत्री कहते हैं कि अगर अभिनंदन को रिहा नहीं करते तो कुछ भी होता, और ये अब तो मुझे जवाब नहीं देना है। तो लेकिन विपक्ष जो पाकिस्तान की भाषा कह रहा था, राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, सुषमा स्वराज जी स्वर्गीय विदेश मंत्री थी, अरुणाचल के अंदर में सीमा विवाद था चाइना से। राहुल गांधी सुषमा जी से बात करने के बजाय, देश के विदेश मंत्री से बात करने के बजाय चाइना के एम्बेसी में जाते हैं और उनकी बातों को रखते हैं। गलवान घाटी को लेकर के गिरिराज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव तो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। बिहार के मुद्दों की जगह आप राष्ट्रीय और खासतौर पे पाकिस्तान और चाइना को क्यों लेकर आ रहे हैं? आपने तो जिन्ना को भी उछाल दिया बिहार विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है जाले से, बार बार आप उस पर जिन्ना समर्थक का आरोप लगाते हुए हमला बोल रहे हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान और जिन्ना मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए? मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब विपक्ष को मैं विकास के प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता हूं, अगर है हिम्मत, आरजेडी में, कांग्रेस में, माले में कोई विकास की चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये केवल जुमला पढ़ रहे हैं। विकास कहते किसको हैं? 2500 से ऊपर पुल पुलिये बने बिहार में, क्या उसको विकास नहीं कहते हैं? क्या इसी बिहार में गरीब के घर में रोशनी नहीं थी? किरासन तेल के लिए
डीलर या ब्लॉक में धक्के खाती थी, आज गरीब एक स्विच दबाने पर बिजली उनके घर में जलती है, सामान्य लोगों के घर में भी बिजली जलती है। 24 घंटा बिजली होती, आज उनके। गिरिराज जी, मैं इसी की बात कर रहा हूं कि आप विकास पर ज्यादा समय देने की जगह आप जिन्ना प्रेमी कैंडिडेट की बात क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट की? आप जो विकास की बात करिए ना, आप जिन्ना प्रेमी कांग्रेस कैंडिडेट की बात बार बार क्यों कर रहे हैं? जाले के उस कैंडिडेट के बारे में अपनी हर सभा में। ब्रजेश जी, जब बातें उठेगी तो सारी चीजों पर आएगी। क्या माले पर बात नहीं उठेगी कि 15 साल माले ने क्या किया? 15 साल माले ने राज्य के अंदर में किसान और मजदूरों को लड़ाया। 15 साल में आरजेडी और मालिक, इन लोगों ने क्या किया? लोगों का जीना हराम कर दिया। कितनी माँ अपने बेटे को खो दिया, कितनी बहन अपने भाई को खो दिया। शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलना चाहते थे। क्या इसकी चर्चा नहीं करेंगे? विकास की चर्चा नहीं करेंगे कि सड़कें कितनी बनी? विकास की चर्चा नहीं करेंगे कि आज गरीब के घर में गैस का चूल्हा जल रहा है, सामान्य किसानों के घर में भी गैस का चूल्हा जल रहा है? इसकी चर्चा नहीं करेंगे। यह जब चर्चा होगी तो माले के और आरजेडी के ये खूनी क्रांति की भी चर्चा होगी, और कांग्रेस ने जो जिन्ना समर्थक उम्मीदवार दिया है उसकी भी चर्चा होगी। विकास की चर्चा आरजेडी और कांग्रेस करना नहीं चाहती है। अगर है हिम्मत, ये जुमला पढ़ना बंद करे, 10 लाख को रोजगार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 10 लाख का रोजगार अच्छी बात है? 10 लाख नहीं, 20 लाख कहना चाहिए, क्योंकि बिहार जब बंटवारा हुआ 2000 में, उस समय 8 करोड़ आबादी थी, अभी 12 करोड़ 60 लाख आबादी हो गई, यानी 20 लाख प्रति वर्ष, 20 लाख से अधिक आबादी बढ़ी। ठीक है, तेजस्वी कहते हैं कि हम 10 लाख एक कलम में पहले कैबिनेट में मैं कर दूंगा। मैं जानना चाहता हूं ब्रजेश जी कि तेजस्वी जी बताएं कि जिस पिताजी और माताजी के राजनीतिक विरासत पर वो बैठे हैं, उन्होंने तो पहला डर के किया कि फोटो हटा दिया, एक सुंदर सा नवयुवक का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन लालू जी राबड़ी जी के चेहरे हटा दिए। राजनीतिक विरासत तो उनका लिया, सामाजिक विरासत उनका लिया। क्यों हटाया? इसलिए हटाया कि 15 साल की चर्चा से वो भागना चाहते हैं। लेकिन गिरिराज जी, आपको क्यों याद दिलाना पड़ रहा है? आप जैसे नीतीश जी की सरकार 15 साल से बिहार में है, आप खुद एक समय उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे, फिर क्यों जो सो जंगल राज का भी भय दिखाना पड़ रहा है, और साथ में जो सो नक्सलवाद का भी भय दिखाना पड़ रहा है, और वो भी तब जबकि आपने खुद लोकसभा चुनाव में जो लेफ्ट पार्टीज के जो उभरते नेता हैं कन्हैया कुमार, उनको पटकनी दी? फिर भी डर है क्या? देखिए, डर नहीं है। नौजवान जो आज 30 साल का है, उसे बताना पड़ेगा कि इस राज्य की स्थिति नहीं क्या थी। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि विकास पर चर्चा नहीं। मैं आ रहा था उनके 10 लाख रोजगार पर। मेरा निवेदन है, मेरे इन प्रश्नों का आरजेडी जवाब दे तेजस्वी कि पिताजी का माताजी का पोस्टर हटा दिया, कि 15 साल का जवाब नहीं देना पड़े। दूसरी बात, अगर राजनीतिक विरासत पर बैठे हैं तो 15 साल में उनके पिताजी ने कितनी नौकरियां दी? आपने देखा 90-95 हजार। और ये 20 महीना डिप्टी सीएम के पद पे रहे, दर्जन से ऊपर विभाग रहा, दर्जन से ऊपर मंत्री रहे। मैं चुनौती के साथ पूछना चाहता हूं, जो एक दिन में 10 लाख रोजगार देना चाहता है, वो आखिर 20 महीने में कितने लोगों को रोजगार दिए? ये राज्य की जनता को बताएं। और फिर 20 महीने में कौन सा कैबिनेट नोट 10 लाख रोजगार के लिए? गिरिराज जी, आपके स्टैंड में भी बड़ा साफ साफ अंतर दिखाई पड़ रहा है। एक समय आप जो है नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे थे, आप उनकी सरकार से खुद क्या आप ये चाहते हैं कि मैं नहीं था? आज उसी नीतीश आप जनता तो बड़ी कानाफूसी करते नजर आए थे। ब्रजेश जी, आपकी आवाज कहीं मेरी आवाज के आगे समझ में नहीं आ रहा, आवाज आ नहीं रहा है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैं आवाज सुन पाया कि आपकी जुबान गिरिराज जी बदली हुई है, मेरी जुबान बदली हुई नहीं है, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। हमसे ये जवाब देना होगा। अगर 10 लाख का जुमला पढ़ रहे हैं तो लोगों को बताना होगा ना कि 20 महीने में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, और चचा भतीजा दोनों साथ थे। ये बताइए कैबिनेट में कितने लाख की नौकरी का कैबिनेट नोट ले गए? अगर नहीं ले गए तो ये जुमला है, और ये जुमला इस राज्य का नौजवान नहीं बर्दाश्त करेगा। हमसे पूछते हैं कि मोदी ने क्या दिया? मोदी ने तो वो दिया आज। गिरिराज जी, हाँ। आपने भतीजे की तो बात कर ली, लेकिन चचा के नेतृत्व को लेकर आपका है, क्योंकि जो है चचा का आप खुद एक समय काफी विरोध करते रहे। नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, क्या आप पूरे दिल से समर्थन कर रहे हैं उनका? कल तो आप उनके साथ कानाफूसी भी करते नजर आए थे मंच पर, जब प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे थे सभा को। देखिए, वो कानाफूसी नहीं था, वो एक दूसरे से राज्य के विकास की चर्चा थी कि आने वाले दिन में केवल जुमलेबाजी 10 लाख का नहीं होगा, बल्कि आज चमचमाती हुई सड़कें बिहार में, लालू जी के राज में 6 घंटे में कहीं कोई किसी कोने से पटना पहुंच जाए। कहते थे गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, उस समय यही था। बिजली नहीं थी, क्या ये याद नहीं दिलाना होगा? रोजगार जुमला बनेगा। आज लालू जी के लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ दिया था। ब्रजेश जी, इस पिछले 2015 के चुनाव में आरा की धरती से कहा था 1.25 लाख का एक एक पाए हिसाब दे दिया है, और उसके अलावे 40,000 करोड़ दिया। उसके अलावे 2 रेल इंजन का कारखाना उद्घाटन भी किया, शिलान्यास पहले किया, उद्घाटन भी कर दिया 6 साल में। ये मोदी जी का विकास है। मोदी जी का विकास है, किसानों के खाते में भी पैसे जा रहे हैं तो गरीब के खाते में भी पैसे जा रहे हैं। ये